साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, हम लोग दशई कर्मा क्यों मनाते हैं? ग्राम देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? ग्राम देवी देवता किसे माना जाता है? साथियों, कुंवार माह में इंजोरी के 10वें दिन दशई कर्मा का नृत्य एवं ग्राम देवताओं के पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए गांव के समस्त परंपरागत पदाधिकारी जैसे गंवटिया, पटेल, प्रधान, बैगा, अलवा, कोटवार एवं पंच सरपंच को उपवास रहना होता है और गांव के समस्त देवी देवता जैसे कि गुड़ी, सिवरिहा, थान बथान, सरना, जल थल, घाट, जंगल, धरती, सरना, खूंट महादानी, मनिहारी, गढ़, धाम, अखरा, रास बढ़ावन, ढोढ़ी, हमारे माता पिता, गांव के वीरों, पुरखों आदि के नाम पर होम सकला, मानदान एवं चढ़ावा किया जाता है, जिससे कि हमारे ग्राम देवताओं की मर्यादा, मान सम्मान, सेवा भाव, उनके आदर्शों एवं दैविक शक्ति को जगाया जा सके, उनकी सुरक्षा सदा के लिए किया जा सके। इसलिए प्रतिवर्ष इस त्योहार को मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि गांव को बसाने एवं बचाने वाले यही ग्राम देव ही हैं। इनके बगैर कोई भी गांव की कल्पना नहीं किया जा सकता है और इन्हीं ग्राम देवी देवताओं के सहारे हमारे भावी पीढ़ी का जीवन निर्वाहन भी हो सकेगी। इसी आशा एवं विश्वास के आधार पर ग्राम देवी देवताओं का सुमिरन किया जाता है। पूरे ग्राम वासियों की हर दुख सुख में साथ सहयोग एवं सुरक्षा की अपेक्षा की जाती है। प्राकृतिक शक्ति को उजागर किया जाता है, जिससे कि गांव के सारे लोग एक मत, एक विचार, एक नियम, एक आचरण, एक ग्रामवासी बने रहें। गांव के मूल निवासियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव, लड़ाई झगड़ा ना हो। शांति, मेल प्रेम, भाईचारा, सुख समृद्धि का आलम हो। गांव की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था युग युगांतर या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे, चलती रहे। गांव की कर्म किस्मत बनी रहे, सभी अमन चैन खुशहाली का जीवन जी सकें। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए देवी सुमिरन के नाम पर विचार गोष्ठी लगाई जाती है। कर्मा डार गाड़ कर, होम सकला कर गांव को बनाए रखने की मनोकामना किया जाता है। शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाई जाती है और कर्म सेवा के नाम पर कर्मा नृत्य से पूरा गांव हर्षोल्लासित रहता है। डार सिराने के बाद पूरा गांव एक साथ मिलकर इस उत्सव में शरीक होते हैं, जिससे कि गांव में सामाजिक एकता, संगठन बनी रहे और बाहरी दुश्मनों की बुरी साया हम तक ना पहुंच सके, बुरी नज़र ना लगे। बहरहाल हम क्या देखते हैं कि गांव की स्थिति कुछ और ही हो गई है। गांव के देवी देवता गांव से बाहर किए जा रहे हैं और बाहर के दुश्मनों शैतानों को गांव में बसाया या बैठाया जा रहा है। गांव के समस्त देवी देवताओं, महापुरुषों, माता पिताओं, पुरखा देवों एवं आदर्शों का ना मान सम्मान हो रहा है और ना ही पालन हो रहा है। उधर बाहरी बदमाशों का खूब अहोभाग्य किया जा रहा है। हम आपस में ही बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली चपाटी, चोरी डकैती, मारपीट, खून खराबा में लिप्त हो रहे हैं और गैरों से दोस्ती या प्रेम कर बैठे हैं। अपनी गांव की संस्कृति, विचारधारा, मानदान, व्यवहार एवं आदर्श को छोड़ चुके हैं और बाहरी गिरोह का अनुसरण कर रहे हैं। अपने गांव के ही लोगों को लूटने, अत्याचार, शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार,
बलात्कार एवं अपमान करने वालों को साथ दे रहे हैं और ग्रामवासियों को बिगाड़ने, डराने, धमकाने का काम कर रहे हैं। यानी आज गांव का कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने ही गांव को ना बिगाड़ रहा हो, और कौन व्यक्ति आज ऐसा है जो कि गांव के दुश्मनों का, गांव द्रोहियों को साथ सहयोग ना कर रहा हो। साथियों, ऐसे में दसाई कर्मा का कोई औचित्य नहीं रह गई है। सारे कार्यक्रम, सारे ड्रामे में बदल गए हैं। दिखावा हो रहा है। एक तरफ पूजा पाठ, होम सकला, सेवा एवं उत्सव मनाने का नाटक करो, दूसरी तरफ भूल जाओ कि हमारे ग्राम देवी देवता के साथ क्या क्या हो रहा है, गांव का हाल क्या है और आगे क्या होगा। ऐसा में सारा तीज त्यौहार, उत्सव, पूजा पाठ, होम सकला, खर्च सब बेकार हैं। साथियों, हमें जानने की बात है कि आज क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे ग्राम देवी देवताओं पर अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण, दुख, कष्ट, दर्दनाक वारदात क्यों किया जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है हमारे ग्राम देवी देवताओं की लूट। हमारे सारे देवी देवता दूसरों के कब्जे में हैं। इन्हें बंधक बना लिया गया है। गांव के सारे देवी देवता की मान्यता ख़त्म कर बाहरी देवी देवताओं को गांव के ऊपर थोपा जा रहा है। गांव की परंपरागत मान्यता को नकार कर बाहरी संस्कृति को लादा जा रहा है। वास्तविकता की जगह काल्पनिक देवी देवताओं को प्रकाशित किया जा रहा है। झूठ, फरेब, मक्कारी, लूट, शोषण या बलात्कारी, अन्याय, भ्रष्ट एवं बाहरी नीति को चलाया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम से गांव के पुरखों, माता पिताओं, मूल निवासियों का पतन ही नहीं, गांव छोड़ने की नौबत आ गई है। हमारा सिमरिया देव रूठ गया है। खूट महादानी, सरना, जलथल, थान बथान, रास बढ़ावन, गुड़ी महादेव, जंगल जमीन, हवा पानी सभी बिगड़ रहे हैं। गांव की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था टूटकर बिखर रही है। आपसी मेल प्रेम, एकता, संगठन खत्म हो रहे हैं। जहां कुमति वहाँ विपत्ति और जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति। इसलिए गांव बिगड़ रहा है, कंगाल हो रहा है। आगे क्या होगा, इस दर्दनाक घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अपने परंपरागत दसाई कर्मा की मूल मंत्र को भुलाकर इसका मानो परित्याग ही कर रहे हैं, या फिर सही रूप से मनाने के बजाय दकियानुसी अंधविश्वास समझ रहे हैं। दूसरी तरफ हम दसाई कर्मा को विजयदशमी के रूप में मना जरूर रहे हैं, जो कि हमारे गांव के मूल निवासियों के लिए हार और बाहरी संस्कृति की जीत का प्रतीक माना गया है। जिस पर्व में एक समाज के पुरखों का दहन कर दूसरा समाज जश्न मनाता है, जबकि भारत के गांव की संस्कृति में यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो गांव में छूत लग जाता है। गांव में बेड़ा या गांव बंधा जाता है। गांव में होने वाले सभी उत्सव, तिहार एवं सामाजिक कार्यक्रम बंद रखे जाते हैं। सभी खान पान, गाजे बाजे, नृत्य सभी रोक दिए जाते हैं, जब तक कि उसका तीजनहान या औरा पानी ना हो जाए। चाहे वह मृतक किसी का दुश्मन ही क्यों ना हो, या किसी भी जात पात या जात बिरादरी का ही क्यों ना हो, सभी गांव वासियों को इस नियम का बाखूबी से पालन करना एवं निभाना पड़ता है। किंतु वाह रे अंधी राज प्रणाली, एक समाज मृत्यु के शोक मना रहा है तो दूसरा उसकी खुशी में उत्सव मना रहा है। यह गांव समाज के फेवर में कभी भी जायज़ नहीं हो सकता है। साथियों, गांव की ही नहीं पूरे देश के मूल निवासियों के लिए ये खतरे की घंटी है, पतन एवं विनाश का कारण है।
आपको यदि यही नियति मंजूर है तो हमारा कोई भी ना मालिक है और ना कोई देवी देवता। और अगर आपको इस सच्चाई से ज़रा भी अगर खौफ है तो आइए हम सभी सही अर्थ में दसाई कर्मा को मानें, अपने गांव को बिगाड़ने से बचाएं, देवी देवताओं की सुरक्षा करें। अन्यथा हम ना गांव में रहने के काबिल हैं और ना ही गांव के प्राकृतिक देवी देवताओं से लाभ लेने का अधिकार ही बचा है। अतः आप हमारा साथ देना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं, मूल निवासियों के सभी देवी देवताओं को आज़ाद कराना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। कर्मा ना मानने वालों और बाहरी संस्कृति का झांसा में फंसाने वालों से सदा सावधान रहिए। ग्राम देवी देवताओं को जागृत, मजबूत एवं संरक्षित करिए। यही हमारा आह्वान है सभी को। जय मूल निवासी, जय दसाई करम।